नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद गजाली और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया का स्पेशल शो सीधे उत्तरकाशी के उस सुरंग से जिसमें 41 जिंदगियां फंसी हुई हैं। एनडीटीवी वो न्यूज चैनल है जो बिल्कुल शुरुआत से आपको इस सुरंग से जुड़ी हर खबर पहुंचाता रहा है। 9 दिन बाद भी सुरंग में फंसे लोगों तक पहुंचा तो नहीं जा सका, लेकिन अब पहाड़ के ऊपर से खुदाई करके उन तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। देखिए एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। 12 नवंबर को जब पूरा देश दिवाली की रोशनी में नहा रहा था, तब इस सुरंग में 41 जिंदगियां मुश्किलों के अंधेरे में कैद होने लगी थीं। उत्तरकाशी के सिलक्यारा गांव के इस निर्माणाधीन सुरंग में 9वें दिन भी 41 लोग इस उम्मीद पर जिंदा हैं कि एक सुराख खुलेगा और वो बाहर आएंगे। लेकिन बाहर उनके परिजनों की उम्मीदें आक्रोश और आंसुओं में घुलती जा रही हैं। कंपनी वाले कुछ नहीं कर रहे हैं, ना सरकार कुछ कर रही है। अब अंदर से उन लोग का भी हिम्मत बाहर रहा। मैं सुबह बात करके आया हूँ, बोल रहे कि पोजीशन खराब है अंदर। अब कितना भी बर्दाश्त करना, कोई भी हाथ होता है ना। पर डे हमें यही आश्वासन मिलता है कि कल सबको सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। पाइप द्वारा बातचीत हुई, पूछे तो बोला कि हम ठीक हैं, और आप लोग भी थोड़ा हौसला बनाए रखिए। आवाज आती है अंदर से? हाँ, पूरा आवाज आती है, पूरा क्लियर नहीं आती है, लेकिन आवाज आ जाती है। पिछले 9 दिनों से सुरंग में फंसे लोगों को बचाने की जद्दोजहद जारी है। आनन फानन में बाहर से मशीनें मंगाई गईं, लेकिन दिल्ली से लाई गई मशीन शुक्रवार शाम आते आते ठप पड़ गई। लोगों को सही सलामत बाहर निकालने के लिए पहले सुरंग में हॉरिजॉन्टल यानी कि सामने से पहाड़ की खुदाई का काम शुरू हुआ, लेकिन विशेषज्ञों की टीम ने बाद में तय किया कि वर्टिकल खुदाई की जाए, यानी पहाड़ के ऊपर से सुरंग के अंदर पहुंचकर ही लोगों को बचाया जा सकता है। एनडीटीवी इंडिया पहले दिन से घटनास्थल पर मुस्तैद है। हमारे संवाददाता किशोर रावत पहाड़ की ऊंचाइयों पर उन जगह तक पहुंचे जहां से सुराख करके सुरंग तक जाने की तैयारी चल रही है। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि जेसीबी जैसी अर्थ मूवर मशीन का इस्तेमाल करके पहाड़ पर ऊपर चढ़ने का रास्ता बनाया जा रहा है, जहां से पहाड़ की खुदाई की जा सके। जहाँ पे हम मौजूद है ये वर्टिकल ड्रिल होना है। यहाँ पर ठीक टनल के ऊपर है और टनल के यहाँ पे वर्टिकल ड्रिल होना है। और वर्टिकल ड्रिल पहले तो फूड पाइप यहाँ से भेजा जाएगा। ये तमाम जो जगह है, ये पूरा एरिया उसी वर्टिकल ड्रिल के लिए मार्क किया गया है। उसके अलावा जहाँ पर हम मौजूद है, ये काफ़ी टफ चढ़ाई है और लगातार चढ़ते हुए सांस भी चढ़ रही है, क्योंकि काफ़ी ठंडा इलाका है और बेहद ही मुश्किल है। लेकिन बीआरओ की टीम यहाँ पर सड़क बना रही है और लगातार ये जो पूरा टेरेन है काफ़ी हाइट है। ठीक इसके नीचे टनल जा रही है। आप सोच सकते हैं कि कितने ज़मीन के नीचे वो है और हज़ारों टन मलबा उनके ऊपर है। दरअसल सामने से खुदाई करने की सारी कोशिशें बेकार चली गईं। मलबे के सामने से ड्रिल करने का प्रयास 3 बार हुआ और तीनों बार नाकाम ही हुआ। प्रधानमंत्री कार्यालय की एक टीम ने शनिवार को पहाड़ के ऊपर से जाकर हालात का जायजा लिया। यहां तक कि ड्रिलिंग के लिए पहाड़ पर 4 पॉइंट भी तय किए गए। एनडीटीवी इंडिया उस चोटी तक जा पहुंचा जहां से वर्टिकल ड्रिलिंग किए जाने की उम्मीद है। यहाँ पर रेड फ्लैग लगाए गए। रेड फ्लैग बेसिकली इसलिए मार्क किए गए हैं कि यहाँ पर ड्रिल किया जाएगा। यहाँ पे एक रेड निशान है और एरो का निशान है। ये एरो का निशान है। एरो का निशान है मतलब कि यहाँ से आगे ड्रिल कर सकते हैं। ये जिस जगह पर ये एरो के निशान लगाए गए हैं, जहाँ पर ये फ्लैग के निशान लगाए गए हैं, बेसिकली ये वो जगह है जहाँ पर ड्रिल किया जाएगा और वर्टिकल ड्रिल किया जाएगा। ठीक यहाँ से इस तरह से ड्रिल किया जाएगा और फूड पाइप पहले भेजा जाएगा 6 इंच का, और उसके बाद दूसरी मशीन ड्रिल करेगी। अब चूंकि ये जगह पहले ही प्राकृतिक तौर पर फ्लैट है और यहाँ पर ड्रिल आसानी हो सकता है। पानी वाली जगह है। अक्सर कहा जाता है पहाड़ों में कि जो पानी वाली जगह होती है वहाँ पर मिट्टी बहुत मुलायम होती है, वहाँ से अगर खोदा जाएगा ड्रिल करना आसान होता है। हालांकि ये काम भी आसान नहीं होगा। ऐसा इसलिए है कि पहाड़ की ऊपरी चोटी से सुरंग तक जाने के लिए 103 मीटर गहरा छेद करना होगा। इसमें पहाड़ के दरकने का खतरा बना हुआ है। फिर जिस तरह सामने से ड्रिलिंग में कई मशीनें ठप पड़ गईं, उस तरह की दिक्कतों का खतरा ऊपर से खुदाई में भी हो सकती है। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि आगे क्या होगा। हालांकि सरकार की तरफ से पूरी मुस्तैदी बरती जा रही है।
खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात करके हालात का जायजा लिया, जबकि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तो घटनास्थल पर ही पहुंच गए। सरकार का दावा है कि थोड़ी देर जरूर हो रही है, लेकिन सुरंग में फंसे लोगों की जिंदगी में अंधेर नहीं होगी। जो अंदर में जो लोग बैठे हुए हैं, जो अटके हुए हैं, उनके प्रति भारत सरकार को, उत्तराखंड की सरकार को और देश की जनता को उनकी सबकी बहुत चिंता है और हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि किसी भी प्रकार से उनकी जान बचाए, उनको बाहर निकाले। फिलहाल सुरंग में फंसे लोगों के बाहर निकलने में 4-5 दिन और लग सकते हैं, लेकिन उन तक खाने पीने की चीजें पहुंचाई जा रही हैं। उत्तरकाशी से मोहम्मद गजाली के साथ किशोर रावत की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। सब कुछ ठीक रहा तो भी सुरंग में फंसे लोगों को बाहर निकालने में 4-5 दिन का समय लग सकता है, लेकिन इस बीच वो ऑगर मशीन वहां पहुंच चुकी है जिसके जरिए लोगों को रेंगते हुए बाहर निकाला जा सकता है। इसमें उम्मीद बची है कि बहुत जल्द सभी लोग सही सलामत बाहर आ जाएंगे। जिस सुरंग में 9 दिनों से पाइप से खाना जा रहा हो, जहां एक पतली पाइप से जिंदगी बचाने की जद्दोजहद जारी हो, जिस सुरंग में पहुंचने का हर उपाय अब तक नाकाम हुआ हो, उत्तरकाशी के उस सुरंग की स्थिति को आप इस एनिमेटेड ग्राफिक्स से समझिए। उत्तरकाशी में सिलक्यारा से बड़कोट तक ये सुरंग है, जो महत्वाकांक्षी 4 धाम प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ये सुरंग बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री तक कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है। ये सुरंग करीब 4.5 किलोमीटर लंबी है। इसका 53 मीटर लंबा हिस्सा 12 नवंबर को जमीन धंसने के कारण बंद हो गया, लेकिन अंदर 2 किलोमीटर का हिस्सा अब तक सुरक्षित है, जहां बिजली की रोशनी का इंतजाम है और इसकी ऊंचाई करीब 8.5 मीटर है। वहां तक पाइप के जरिए भोजन, दवाइयां और ऑक्सीजन पहुंचाए जा रहे हैं। बचाव दल की कोशिश है कि उस मलबे के बीच से अंदर जाने का रास्ता बनाया जाए। उसमें कुछ हद तक मलबे को छेदा जा चुका है, लेकिन इतने से काम बनता नहीं दिख रहा। हमारे सभी सदस्य समर्थन कर रहे हैं। मैं यहाँ समर्थन कर रहा हूँ। हम उन लोगों को बाहर निकालेंगे। बहुत अच्छा काम हो रहा है। हम ये कर लेंगे। हमारी पूरी टीम यहाँ है। हम इसका समाधान निकालकर उनको बाहर निकालेंगे। वैसे देखें तो पहले दिन से लेकर 90 दिन तक सुरंग में फंसे लोगों तक पहुंचने में बहुत फर्क नहीं आया है। इस बीच बचाव दल 5 विकल्पों और एक्शन प्लान पर काम कर रहे हैं। पहले एक्शन प्लान पर रेल विकास निगम लिमिटेड काम कर रहा है, जिसने वर्टिकल पाइपलाइन पर काम करना शुरू कर दिया है। इसका मकसद जरूरी चीजों की सप्लाई फंसे हुए लोगों तक पहुंचाना है। दूसरे एक्शन प्लान पर टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड काम कर रहा है, जो सिलक्यारा के पास से ड्रिल का काम करता रहेगा। तीसरे एक्शन प्लान पर भी टेहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ही काम करने वाला है, जिसमें वो बड़कोट के पास से छोटी सी सुरंग खोदेगा। चौथे एक्शन प्लान पर सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड काम करेगा, जिसमें ऊपर से ड्रिल करके फंसे हुए मजदूरों को निकाला जाएगा। इसके लिए 75 टन का भारी भरकम इक्विपमेंट गुजरात और ओडिशा से चल चुके हैं। भारी होने के कारण इसे एयरलिफ्ट नहीं किया जा सका, जिससे थोड़ी देरी हो रही है। और 5वें एक्शन प्लान पर ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन काम करेगा, जिसको बेहद गहराई में भी ड्रिलिंग का अनुभव है और उसने बड़कोट से वर्टिकल ड्रिलिंग का काम शुरू भी कर दिया है। ये 6 इंच डाया की पाइप जो है करीब 53 मीटर लंबी है और 53 मीटर पे जाके हमको ब्रेक थ्रू मिला है। और इससे अब जो आपको सुविधा मिलेगी, एक तो अल्टरनेट फूड लाइफलाइन जो हम कह रहे हैं वो होगा, ऑक्सीजन एंड फूड दोनों हम भेज सकते हैं, और बड़े तरह के फ्रूट जिसमें न्यूट्रिशन ज्यादा हो वैसी चीजें हम उसमें भेज पाए। दीपक कुमार करके एक हमारे भाई अंदर फंसे हुए हैं, उनके मामा जी हमारे साथ थे। जैसे ही ये ब्रेक थ्रू मिला हमने उनको लाइव बात कराई है और उनने आके फिर मैंने बोला कि आप मुझे बताइएगा क्या आपने देखा है, क्या बात किया है। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने बताया मुझे कि वो बहुत सुरक्षित है, सब ठीक है
और अंदर में उनके खुशी का माहौल है कि हमें ये ब्रेक थ्रू मिल चुका है। अंदर फंसे लोगों को निकालने के काम पर केंद्र और राज्य सरकार नजर रखे हुए हैं। ये हम सब लोगों के लिए चिंता है कि ये आपदा है और आपदा देखिए किसी एक कारण उसका नहीं होता है और उसमें सभी लोगों को, आप लोगों को भी, सब लोगों को सहयोग करना है। अब यही है स्थिति कि जैसा आपने बताया कि अभी हमारा एक तो अंदर जो लोग हैं उनका भी मनोबल बना रहे, उनके परिजन उनसे बात कर रहे हैं और जो बाहर हैं उनकी भी हमें चिंता करनी है, वो सब चीज़ें कर रहे हैं और हमारा सबका यही होना चाहिए कि अभी भगवान से प्रार्थना करें कि जल्दी से जल्दी ये जो हमारे सभी जो रास्ते अपनाए जा रहे हैं 6 प्रकार के, उनमें से कोई भी रास्ता पहले से पहले सफल हो और वो लोग बाहर आए। जिंदगी की हिफाजत से बड़ा कोई संघर्ष नहीं होता। उत्तरकाशी में सुरंग के नीचे जिंदगी का वही संघर्ष चल रहा है। उत्तरकाशी से किशोर रावत की रिपोर्ट एनडीटीवी इंडिया के लिए। बचाव जरूरी है, लेकिन ये सुरंग हादसा हुआ क्यों, कहां हुई चूक, इस पर एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये बात सही है कि जब से इस सुरंग में 41 लोग फंसे हैं तभी से उनको निकालने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। लेकिन ये भी सही है कि इसके निर्माण के स्तर पर कुछ गलतियां, कुछ चूक हुई, जिसके कारण ऐसा हादसा हो गया। उत्तरकाशी का ये सुरंग हादसा टल सकता था। इस सुरंग में 41 लोगों की जिंदगी फंसने से बच सकती थी। बाहर परिवार वालों की दिवाली खराब होने से बच सकती थी, लेकिन मुसीबतों का पहाड़ उन 41 जिंदगियों पर टूट पड़ा तो इस सुरंग को बनाने वाली कंपनी सवालों के घेरे में जरूर आती है। इस सुरंग के निर्माण में जुड़े लोग भी आरोप लगाते हैं कि सुरंग के बनाने में जरूरी एहतियात नहीं बरती गई। इतना तो साफ लगता है कि तकनीकी गड़बड़ियों की अनदेखी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने की है। इसलिए सवाल उठते हैं कि जब सुरंग में मलबा कई दिनों पहले से गिर रहा था तो इसे नजरअंदाज क्यों किया गया? जब 3 किलोमीटर से लंबी सुरंग थी तो ह्यूम पाइप को सुरंग से क्यों निकाला गया? लोगों के बचाव के लिए कोई एस्केप टनल क्यों नहीं बनाई गई? सुरंग की दीवारों का कुछ हिस्सा कच्चा क्यों था? लेकिन इन सवालों का कोई ठोस जवाब नहीं मिल रहा है। हमारी प्राथमिकता है कि हम उनको जल्दी से जल्दी निकालें। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर, हमारे सड़क परिवहन मंत्री जी से लेकर, हमारे मुख्यमंत्री जी से लेकर जितनी भी एजेंसीज हैं, सबके सब इस कार्य के अंदर लगे हुए हैं। मशीन लगाई गई जिसके अंदर कुछ रुकावट आई और एक नई मशीन अब काम कर रही है। वैसे तो पहाड़ इंसानों को लंबे समय से दस्तक दे रहा है कि प्रकृति का शोषण बंद नहीं करेंगे तो विनाश को ही निमंत्रण मिलेगा। उत्तराखंड में ही जोशीमठ में इसी साल जनवरी में सैकड़ों घरों में दरारें पड़ गई थी। हालांकि ये सुरंग विकास की सुरंग बन सकती थी, लेकिन कंस्ट्रक्शन कंपनी ने तय मानकों के साथ इंसाफ नहीं किया। उत्तरकाशी से किशोर रावत के साथ एनडीटीवी इंडिया। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें होंगी, उसके लिए आगे देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।